Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए मेरा चैनल पे इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो जरूर देख लीजिए। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपके नेफ्यू नीसेस में या आपके अपने बच्चों में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हों, जैसे डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, उनके वैसे वो बिहेवियरली स्ट्रगल करते हों या उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो, तो ये सारे जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आप प्लीज थोड़ा सा फ्लिप थ्रू कर जाए, जरूर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और आज के टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टर्न टेकिंग गेम्स इनडोर्स। बाहर की बात नहीं कर रहे, हम अंदर, घर के अंदर रह के आप ऐसी कौन सी खेल है जिसमें बारियां लेते हैं, बारियां लेने वाली गेम्स। ठीक है, उर्दू में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत देखने वाले जो हर जगह से मुझे कॉल कर, तो इसलिए ये यानी टर्न टेकिंग गेम्स यानी बारी जिसमें ली जाए वो वाली गेम। अच्छा, ये बहुत जरूरी स्किल है। सबसे पहले ये कि हमारी एनवायरनमेंट कंट्रोल होती है। एनवायरनमेंट कंट्रोल का मतलब है मैं कहीं बाहर नहीं बैठी हुई जहां बच्चा भाग के जा सकता है, कुछ एक छोटे से टेबल पर बैठ के आप ये गेम्स खेल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, हर घर में इतनी जगह होती है कि ये गेम्स खेली जा सके। अच्छा, दूसरा मैं आपको हमेशा से स्ट्रेस कर रही हूँ कि मैं उन माँ बाप के लिए बना रही हूँ जो अपने घर में ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते उनके घर में वो खुद स्केड्यूल्स बना रहे हैं कि खुद हम कैसे अपने बच्चे के साथ मेहनत करें। तो जो मैं बाकी चीजें सिखाई आपको, ये गेम, वो पढ़ाई, इस तरह ये करना, इस तरह बिहेवियर करना है, तो उसमें मैं आपको ये आप सेशन में ये गेम्स भी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊं। शुरू में आपको मैं बहुत कुछ एक आध बहुत सादी चीज दिखाऊंगी जो हर शख्स के पास अवेलेबल है। गली मोहल्लों के उसमें भी ये गेम्स मिल जाती होगी, जैसे कि सांप सीढ़ी, उसको अंग्रेजी में ट्रूथ एंड डेयर्स कहते हैं। मेरी बच्चियां जब छोटी थी उनके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की बड़ी डिज्नी की बेबी थी मौजूद थी और उससे भी वो खेलती थी, बड़ी एडवांस किस्म की, लेकिन मैंने एक बड़ी सादी बेसिक ली है। टर्न टेकिंग गेम्स का मैं फायदा आपको बता देती हूँ। उनके फायदे जनाब बहुत सारे। वो ये एक ही ऐसी चीज है जिससे बच्चे के सोशल स्किल्स में इजाफा होता है। सोशल स्किल्स क्या होती है? दूसरों से किस तरह से मिलना, बात करना है, बैठना है उनके साथ, ये वो। तो ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसमें उम्र कोई भी हो सकती है। मैं 2 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं 3 से ऊपर की बात कर रही हूँ और टीनेजर्स तक की बात कर रही हूँ कि जो कि बहुत सिवियर होते हैं और कभी कभी उनको ये जरूरत होती है इन स्किल्स की। ठीक है, बहुत सिवियर बच्चे भी मैंने देखे जिनके साथ टीचर्स काम कर रहे होते हैं, 17 साल के, 18 साल के। ठीक, अक्सर सवाल आता है हम अपने 15 साल के बच्चे के साथ क्या करें, 11 साल के बच्चे को समझ नहीं आती क्या करें, तो ये करें भाई, ये करें आप। ठीक, ये बड़ी अच्छी है, लगती ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये बड़ी अच्छी स्किल्स हैं। बोर्ड गेम्स बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये सोशल स्किल्स में इसलिए इसका फायदा होता है, इससे आपकी कम्युनिकेशन, दूसरे के साथ कैसे बैठना है, बारी लेनी है, वेट करना है, इसका मे बी उसके साथ आइज उसकी तरफ देखना है कि उसने खत्म कर ली अपनी बारी या नहीं खत्म की। दूसरा ये कि इसमें आप लैंग्वेज के ऊपर बहुत जोर दे सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ना स्पीच लैंग्वेज बच्चे की बढ़ाने के लिए, आप कह रहे हैं मेरा बच्चा बोल नहीं सकता बहुत ज्यादा, तो भाई ये कीजिए, उसके साथ बैठिए। देखिए, इसमें 2 लफ्ज तो आप ऐसे सिखा सकते हैं, मेरी बारी, तुम्हारी बारी, माई टर्न, योर टर्न। जब आप कुछ अर्सा तक ये करते रहेंगे माई टर्न योर टर्न, आपने 10 बारियों में ये किया, फिर 11वीं बारी में आपने कहा हुज टर्न, किसकी बारी, आप प्रोडिक्शन आ गई इसमें, वो कहेगा माई टर्न या योर टर्न, इस तरह करके। ठीक, या उसका हाथ पकड़ के आप टच कर सकते हैं। जो बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन कोशिश कीजिए लफ्ज आप जरूर बोलें। इसमें चॉइसेस आ जाती हैं, इसमें भी मैं दिखाऊंगी कैसे आप चॉइसेस बिल्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत आप वो है, इसमें जीतने और हारने की स्किल्स आ जाती हैं। जिंदगी में हर कोई जीतता नहीं रहता, उसमें हमें बहुत दफा बर्दाश्त करनी पड़ती है हर एक की, तो ये भी स्किल आएगी। शुरू में हो सकता है बच्चा गुस्सा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी आप उसे सिखाएंगे तो उसको अपनी बारी लेनी भी आ जाएगी। तीसरी चीज ये, डिपेंडिंग के बच्चा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना समझदार है, पूरी गेम खेलने की जरूरत नहीं है। एक टाइमर लगा ले। मैं फिर वही कहूंगी, टाइमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन ऐड टू योर डे। टाइमर्स यानी कोई भी घड़ी, कोई भी अलार्म, कुछ भी जिससे आवाज आ जाए कि इतने बजे, इतने हम स्टार्ट कर रहे हैं, इतने में हम खत्म कर देंगे। बच्चे को आप दिखा भी सकते हैं। विजुअल टाइमर्स की भी मैंने बात, एक मेरी वीडियो है, प्लीज टाइमर्स पे जरूर देख लें। उसमें टाइमर्स पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन आप उसको गेम्स के लिए भी उसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं।
अच्छा, चौथी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आप ये जो गेम्स होती है ना, ये जो स्किल्स होती हैं टर्न टेकिंग की, ये बच्चे के अंदर खुद ही से नहीं, नेचुरली नहीं आ रही होती। ये चीज खुद इंसान में नहीं होती, इन्नेट नहीं होती। जैसे खाने का मेरा ख्वाहिश है वो इन्नेट है, हमेशा खुद से ही होती है। बच्चा छोटा भी होता है उसको भूख लग रही होती है। लेकिन जो टर्न टेकिंग स्किल्स होती है ना, ये सिखानी पड़ती हैं। आम बच्चे सीख लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं। जो न्यूरोटिपिकल किड्स होते हैं वो जब खेल रहे होते हैं, दोस्तों इंटरेक्ट करने में, ये वो समझ जाते हैं चीजों को। हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, सॉरी एंगल इस तरह का आज, और वो इसलिए क्योंकि अभी मैं इसको फोकस कर दूंगी अपनी बोर्ड गेम के ऊपर। तो जब हम बोर्ड खेल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैं मॉडल कर रही हूँ, उसको कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब ये है कि मैं करके दिखा रही होंगी कि क्या करना है, और उस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, बच्चा मेरे देखने से, हो सकता है मुझे उसका हाथ भी शुरू में हिलाना पड़े, इससे ही बच्चा सीखेगा। तो मॉडलिंग है, और उसमें ये एक काफी अच्छी स्किल है कि अगर बच्चा उसको कॉपी कर सके और उसको फॉलो कर सके। ठीक, ये मैंने चंद चीजें आपको बता दी हैं। अगेन, इसमें आप उनके कजन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप खेलेंगी, अगले दिन डैडी खेलेंगे, उससे अगले दिन दादा जान खेलेंगे या नानी खेलेंगी, जो भी इस तरह से, या बहन भाई खेलेंगे। और ये शुरू में छोटे एनवायरनमेंट, छोटी जगह, टाइट में खेलना शुरू कीजिए। उसके बाद ऐसी जगह जहां बच्चे के भागने के, या किसी बहुत बड़े कमरे, बहुत खुले नहीं। अगर आप नोट करें तो ये मेरा डेस्क दीवार के साथ है, बच्चे को उस तरफ से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन है ना, उधर टीवी चल रहा है, क्या पॉइंट क्या है? बच्चा टीवी क्यों नहीं देखेगा? अगर उस पर मार्वल की कोई चीज, स्पाइडरमैन कोई मूवी लगी हुई है, जो भी होती है उनकी मूवीज, वो देखेगा ना। खामोश कमरा आप नोट करें, दीवार के साथ टेबल लगी हुई है, कोई मजे का आप इंटरेस्ट कर सकते हैं उसको, वो भी बता सकते हैं जो मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट दिन पहले तुम ये करोगे फिर ये करेंगे, इतना टाइमर है, सामने लिख दें या बता दें, या टाइमर सामने रख दें, और इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गेम्स दिखाती हूँ। चलें जी, गेम्स देख लेते हैं। 3 गेम्स जिनकी आज बात करने लगी हैं वो है, सबसे पहले सांप सीढ़ी की बात करें। ये कितनी सादी सी है, मैंने बहुत ही किसी छोटी जगह से ली थी, तो मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। ये मैं हालत मुझे नहीं याद 30 रुपए की थी, उस जमाने कुछ साल पहले की बात है, और इसके साथ पूरी इसकी ये गीटियां शीटियां सब कुछ साथ में आया था। दूसरी गेम जो हम खेलेंगे आज, उसका नाम है जनाब स्पिन अ नंबर। अगर आप नेक्स्ट नोटिस करें, ये सिर्फ एक आर्म से थोड़ा सा लैमिनेटेड पेपर पे है, तो इसे आप घर पे अपने हाथ से भी बना सकते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते किस तरह की चीजें, उनके लिए ये भी है। इसको हम स्पिन नहीं करेंगे, इसको हम वही एक डाइस लेके, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं डाइस को, गीटी है जो भी कहते हैं, उसको लेके करेंगे। और तीसरी गेम जो आज हम खेलने जा रहे हैं वो होगी सॉलिटेयर हम खेलेंगे आज तीसरी। और ये एक नई गेम है, और शायद वहां पे इतना फेमिलियर ना हो, या जो लोग हैं भी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थिंकिंग स्किल्स के लिए भी है। वो अगर आप गौर करें, जो मैं गेम्स आज सिखा रही हूँ, वो उसमें आप नंबर्स, काउंटिंग, हैंड स्किल्स, आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, थ्रोइंग की, फील कर सकते हैं आप। डाइस आप नोटिस करेंगे, मैं आगे सिखाऊंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। एकेडमिक्स इसमें यंगर बच्चों के लिए बिल्ट हैं, और फिर हायर लेवल स्किल्स भी बिल्ट हैं, जो आखिरी गेम में सिखाऊंगी। मैंने एक वो भी ऐड कर दिया। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट एनीवे कोई बात नहीं, 2-3 मुख्तलिफ चीजें जो जिसके लिए काम करे। कोई जरूरी नहीं होता हम बहुत महंगी चीजें लें या बहुत सस्ती चीजें लें, जो जिसके लिए काम करता हूँ। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं सिंपल ट्रूथ्स एंड लेटर्स, या सांप सीढ़ी की गेम आप कह सकते हैं इसको। ये मैंने कितने आम से किसी जगह से ली थी, आपको याद होगा, हम जो हमारे जमाने के लोग हैं हम तो खेलते ही थे इससे। तो बड़ा सिंपल गेम है, हर जगह से सस्ता तरीन मिल जाएगा। ये बहुत सस्ता सा एक बोर्ड है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से। इसका फायदा ये है कि आप कलर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को 2 कलर्स की चॉइसेस दी, जनाब आपने दे दिया उसको, लेट्स से ये दोनों, ठीक है, येलो एंड ग्रीन। तो आप पहले शुरू ही चॉइस से कर रहे हैं उस बच्चे की कि तुम कौन सा कलर लेना पसंद करोगे, येलो या ग्रीन। जो बच्चा ले रहा है, लेट्स से वो येलो लेते हैं, मैं ग्रीन लेती हूँ। ओके, गुड चॉइस, बड़ा अच्छी चॉइस है। और यहाँ आपने कह के स्टार्ट कर दिया, ठीक है। गोटीली पहली बारी उसको दे दी, अपने आप को दे दी, या कॉइन टॉस से भी कर ली। अगर आप ज्यादा चैलेंजिंग करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये हो गया जनाब
ये आपने पहली बारी ली। अच्छा, इसमें आप देखें स्किल कंट्रोल भी आ रहा है, हैंड मसल मूवमेंट्स हैं। कुछ बच्चे यूं 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 इधर उधर फेंक देते हैं और ये नहीं करने देना, क्योंकि आप उनको सिखा रहे हैं एक खास एरिया में फेंकना। कभी कभी बच्चों को ये बहुत फनी लगता है कि इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जेंटली उनका उधर ही गाइड करेंगे जहां आपने फेंकवाना है। ठीक है, ये आ गया 6, चाहे तो 6 पे दोबारा कर ले, मैं दोबारा से कर लेती हूँ 5, और ये बच्चा चल पड़ा अपने हिसाब से। ये बच्चे ने फेंकी पहली बारी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इस तरह कर दिया। उसके बाद आपकी बारी 4, आप चले 1 2 3 4, ऑलमोस्ट देयर। कुछ इस किस्म की चीजें करके आप उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर आपको सांप सीढ़ी तो पता ही है, सीढ़ी पे ऊपर चले जाते हैं, सांप काट ले तो नीचे आ जाते हैं। ये हो गई हमारी पहली गेम। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गेम्स की तरफ। अगर आप देखें ये लूडो है दूसरी तरफ मेरे पास, मगर लूडो एक बहुत मुश्किल गेम है। लूडो में एक तो मल्टीपल आपके पास होती हैं, एक नहीं 4 आपके पास, ही क्या कहते हैं इसको, शायद गीटी कहते थे, गीटियां होती हैं। और ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। आप गौर करें इसमें नंबर्स भी नहीं होते। तो ये जो हायर बच्चे होते हैं ना, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, ये उन बच्चों के साथ ज्यादा बेहतर हो खेलना जिनकी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी बेहतर होता है, तो उनके हिसाब से ये बेहतर है। लेकिन अभी मैं ये नहीं सिखा रही, आप सबको ही लूडो खेलना आता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसीलिए मैं दूसरी तरफ से स्टार्ट किया था सांप सीढ़ी से। आगे चलते हैं। अब ये एक है स्पिन द नंबर, आप इसमें देख रहे होंगे बोर्ड जो है। अब इसमें क्या करना है जनाब, इसमें ये है कि ये बहुत सिंपल है। कभी कभी इस तरह की चीजें मिल जाती है बोर्ड जिसमें इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पिन करें, तो इसमें आप वो लगा के इसको स्पिन कर सकते हैं, एक स्पिनर। लेकिन मैं ये नहीं करने लगी, मैं बड़ा सिंपल रखूंगी इसको, उसको इग्नोर कर दूंगी। ये इसी तरह रखा बच्चों के साथ, और ये मैं अपने किंडर यानी 5 ईयर ओल्ड बच्चों जिनको कुछ भी नहीं आता कभी कभी, उनके साथ भी खेल रही होती हूँ। तो लेट्स लुक फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो मैं इधर ही चलूंगी। बिल्कुल उसी तरह गेम स्टार्ट की, आपने 2 चॉइसेस दे दी बच्चों को। ये अच्छा, जो बच्चों मेरे पास ना ये बहुत किस्म की डाइस होती है, और मैं भी आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल्स की। ये डिफरेंट किस्म की डाइस हैं, आप देखें जो इस तरफ रेड में है, ये डिफरेंट कलर्स हैं। फिर ये जो हैं छोटी भी मिलती हैं, फोम की भी होती हैं। ये फोम की होती हैं, हर्ट भी नहीं करती किसी बच्चे को, ना मुंह में दांत लेने का कोई मसला। ये फोम की बनी हुई होती हैं। फिर ये थोड़ा सी थ्रू सी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ये वाली जो है देखिए कितनी बड़ी है, बच्चा ये ऐसे जिस आप इसमें हवा भरते हैं आप, और फिर यहाँ नीचे हाथ के साइज की। तो इस तरह के डिफरेंट आप ले सकते हैं गेम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। और अगेन डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, और अगेन डिफरेंट साइजेस हैं मैनिपुलेशन के लिए भी। अब आपने एग्जांपल देख लिया मुख्तलिफ किस्म की डाइस की, तो आप बच्चे को सिर्फ हाथ से, बड़ी वाली डाइस जो हो वो सिर्फ हाथ से, ये उसको फील भी आएगी ठीक हाथ से, और ये करके उसने फेंक दिया। 3, लेट्स काउंट 1 2 3। अच्छा, कुछ नंबर्स के साथ भी आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलें ये भी अच्छी चीज है, ये उनको कार्डिनलिटी। लेकिन याद रखिए इस वक्त हम काउंटिंग पे नहीं जोर दे रहे हैं, हम बच्चे की मदद कर देंगे, क्योंकि हम इस वक्त काउंटिंग की स्किल नहीं देख रहे, इस वक्त हम उसको सिखा रहे हैं। 3 1 2 3, my turn, yay 4 1 2 3 4, मेरी बारी, 4 आगे मेरे। इस तरह करते करते आप आखिर तक चले जाएंगे। और अगर लेट्स से आप पहले जीत जाते हैं तो आपने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देखना, लेकिन स्टिल बच्चे को चांस देना है कि वो अगली बारियां करता रहे। कोशिश कीजिए इसके एंड में उस बच्चे को कोई एक अच्छा सा छोटा सा तोहफा, एक इरेजर या एक नई पेंसिल या कोई ऐसी चीज मिल जाए कि इसके साथ खेलने का उसको फायदा हो, या एक छोटे से वो जो किसी किस्म के क्लैपर्स या कोई लट्टू टॉप, एनीथिंग दैट द किड वुड अप्रिशिएट, और वो आप उसको दे दें। ठीक, तो ये बड़ी सिंपल एक गेम हो गई, जो कि अब आप पेपर पे भी बना सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ना हो, एक इतना बड़ा पेपर ले लीजिए और उस पर इसी तरह से कोई भी अपनी मर्जी का कर लें, ब्लू रेड या ब्लू येलो इस पे हुए हुए, तो ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। डाइस हर जगह मिल जाती है, पेपर डाइस भी बना सकते हैं। बट एनीवे, ये मैं बता रही हूँ कि इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन ये एक 5 मिनट की गेम खेलना बहुत ज्यादा फायदेमंद बच्चे के लिए हो सकता है, और ये आपको करनी चाहिए। अगर आप घर में अपने सेशंस बिल्ड कर रहे हैं, उसमें ये एक चीज हो सकती है। तो यहीं पे अगर आपने गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाना है ना, तो उसमें आप काउंटर्स भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म के काउंटर्स जो होते हैं बच्चों के काउंटिंग के लिए होते हैं। ये मैं दिखा देती हूँ आपको।
ये काउंटर्स हैं और आप बच्चे को इसके ये जो होती है गोटी, इसकी बजाय अगर ये बोरिंग है तो ये फन इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें भी ले सकते हैं और ये बेयर्स एक एक करके आगे चलते जाएंगे। ठीक है, मे बी आप उसके एंड में एक बेयर का घर बना देंगे जिसमें चल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट फन फॉर द किड। अगली गेम जो मैं यूज कर रही हूँ वो पवेलियन की सॉलिटेयर है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। जस्ट बी केयरफुल कि जब आप बच्चे के साथ ये खेल रहे होंगे तो ये ना हो कि बच्चा जो है इनको खा जाए, तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी एडवांस गेम मैं ले रही हूँ, थोड़ी सी महंगी है, इट्स ओके। आप इसको किसी देख लें कोई इसका उस तरह का वर्जन मिल जाए। मैं आप एक थोड़ी सी डिफरेंट गेम, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग गेम, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि स्किल्स किस तरह से बच्चे की डिफरेंट हो सकती हैं। ये इसके साथ आगे मार्बल्स, राइट। इसका तरीका ये होता है कि जनाब आपने ये सारे मार्बल्स जो है एक एक रख दिए, सिर्फ बीच वाले उसमें मार्बल नहीं जाता। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, मैं अपने बच्चियों के साथ हमेशा ये खेलती रहती थी और फ्रैंकली बच्चों से ज़्यादा मैं खुद इनको बहुत शौक से खेलती हूँ इन चीज़ों को। बच्चों को तो शायद इतना इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्किल्स हैं। और आप देखिए एक ही चीज़ से बच्चे अक्सर तंग भी आ जाते हैं, तो क्यों ना ऐसी चीज़ की जाए जो ज़रा डिफरेंट हो। इसका रूल क्या है, अब आप देखें इसमें आप क्या स्किल बच्चे को सिखा रहे हैं। इसका रूल ये है कि आप एक मार्बल को छलांग मार सकते हैं और जिस चीज को आप स्किप करेंगे, ये स्किपिंग, और जिस तरह हम कहते हैं ना काउंट बाय 2s 2 4 6 8 10, अगर आप चाहते तो आप इसमें इस तरह से लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं, द सिंपल कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड चीज को स्किप करना और उसको आपका हो गया, ये मेरी हो गई। अब दूसरे बंदे की बारी आ गई। ये अगेन अब मैं ये ये 10 साल के से बड़े बच्चे से 9-10 साल के, डिपेंडिंग ऑन क्या उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, क्या उनका इंटरेस्ट है, बट दिस इज फन, इसमें कोई खराबी नहीं उसे सिखाने में। अब बच्चे के पास बारी आ गई, उसके पास बहुत ज्यादा चॉइस है। इसको उठा के इधर रखना, शुरू में उसको नहीं आता, आप सिखा सकते हैं। इसको इस पे जंप कर सकता है, इधर से इस पे जंप कर सकता है, तो हर दफा आप एक का भी कर सकते हैं। इसमें रूल ये होता है, मैं आपको भी आगे जाके दिखाऊंगी कि अगर आप 2 स्किप कर सकते हैं तो जितने आप कर सकते हैं उतने ले लेंगे। बच्चे छोटे हैं, आप सिंपल रुक सकते हैं, 1 स्किप कर लो, दैट्स इट, ताकि गेम खत्म की तरफ हो जाए। ये बच्चे की होगी, ठीक है जी। बच्चे की हम इधर रखते जाते जो वो विन कर रहा है। मेरी बारी आ गई जनाब, मैंने ये स्किप कर लिया, ये मेरी हो गई। बच्चे की बारी आ गई, उसने ये स्किप कर लिया, ये उसकी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन फर्क करके दिखा देती हूँ, ताकि अगर सिर्फ सिखाना हो जो इसमें आ जाएगी बोर्ड में, लेट्स से ये यहाँ रखी हुई होती, ठीक है, ये वाली की थी, तो आप देखिए बच्चा या आप जो भी उसे सिखा सकते हैं, एक जंप, दूसरी जंप, ये भी मेरी, ये भी मेरी, या तुम्हारी और तुम्हारी। अब आप देख रहे हैं कितनी अच्छी स्किल है। इसको बच्चे को थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा, और मैंने आपसे बताया है डबल जंप्स को आप बंद कर दें, सिर्फ एक जंप का रखें रूल, ताकि बच्चा इसको कर भी सके। अगर आप चाहते हैं तो आप डायगोनल पे भी जंप करा सकते हैं, वैसे मैं डायगोनल्स पे ना जाऊं, मैं इस तरह सिर्फ इसी तरह ही करूं, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट, ताकि इसमें एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही होती है। तो चलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी, मुझे लगता है मैं अभी खेलने वाली हूँ इसको गेम अपने बच्चों को बुला के। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई, होपफुली आप लोगों ने ये देखी होगी। अब आपने थोड़ी सी गेम सीख ली, आई एम श्योर हर एक को ये गेम्स आती थी, लेकिन मैंने थोड़े से तरीके आपको और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ इट हेल्प्स और स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। अगेन डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिज्म हो, किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। उम्र आप पूछेंगे तो मैं फिर कहूंगी 3 साल से लेके 17, 18, 20 साल के लोग, आप इसको अपने दिन में अगर 10 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी ऐड कर लेते ना, तो ये बहुत अच्छी स्किल है। ये बच्चे को आगे स्कूल में भी, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, ये उनको स्कूल में जाने के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि उन्हें बैठना आ जाता है, उन्हें अपनी बारी का वेट करना आ जाता है। सबसे बड़ी चीज स्कूल में होगी वेट करना। मिडिल स्कूल में भी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस करती हूँ, ऑटिज्म के बच्चों को सोशली बहुत मुश्किल होता है, और ऑटिज्म के बच्चों के लिए टर्न टेकिंग मुश्किल होती है, चाहे वो 6th-7th ग्रेड में भी हो। और फिर कभी कभी इन्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं, चीजें चेंज हो रही होती हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा होता मुख्तलिफ लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। तो अगर आपने उन्हें ये गेम सिखा दी है एक बंदे के साथ, और रोज आप हर 5 दिन बाद कोई एक नया बंदा उनके साथ गेम खेले या दादी खेलें, उन्हें ये भी समझ आ जाती है कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आई कांटेक्ट आप बिल्ड कर सकते हैं उसमें। यो किसकी बारी, जब आप पूछेंगे किसकी बारी, तो आप थोड़ा सा सर नीचे करके उनकी आंखों में आंख डाल के देखेंगे, ताकि वो आपकी आंख को देख के इशारा करें। लैंग्वेज स्किल्स उसमें मैंने आपको बता दी हैं, तो बहुत फायदे हैं इसके। तो चलिए अगली दफा, लगती सादी चीजें हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इनका बहुत फायदा है। तो जो लोग
अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं ना, वो जरूर इसको करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग क्लेम करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन असल में बहुत कम लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए, हिम्मत ना हारिए, अपने दिन में इन चीजों को ऐड करें और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हमारे बच्चों को खुशियां अता फरमाए। और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।